हेलो एवरीवन। आज फिर साइकोलॉजी के एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान में जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, यानी कौन कौन लोग काम करते हैं और उनके क्या क्षेत्र हैं स्पेशलाइजेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो लोग साइकोलॉजी के यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं और उनके डिफरेंट फोकस होते हैं, यानी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उनका वेरी करता है। तो आपने कई शब्द सुने होंगे। देखिए, इनके बीच में काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, और बड़े लोगों को भी मैंने देखा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आप देखिए, ये शब्द अलग अलग है और ये बंदे जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो भी अलग अलग है। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक कहलाता है, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक होता है, और साइकेट्रिक सोशल वर्कर वो मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता होता है। अब एक एक करके हम इनके बारे में डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक कौन होता है? आप देखिए कि जो हमारे कॉलेजेस में बीए साइकोलॉजी करते हैं, उसके बाद एमए साइकोलॉजी करते हैं, ठीक है, या फिर एमए अप्लाइड साइकोलॉजी करते हैं, और फिर उसके बाद जो डॉक्टरेट करते हैं पीएचडी साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी में डॉक्टरेट, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने बीए एमए या फिर पीएचडी जो होती है वो साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में की होती है, जो कि आप रेगुलर कॉलेजेस में करते हो। और जब वो एमए कर रहे होते हैं ना, तो उनके सेकेंड ईयर में पेपर होता है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर वो जो है वो क्या कर सकते हैं, या तो वो गाइडेंस काउंसलिंग वाला पेपर ले लेते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो वाला पेपर ले लेते हैं, तो वो उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिकेशन नहीं देते, वो कभी दवाई नहीं देते, वो थेरेपी देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी यानी एक मनोविज्ञान होता है ना, उसके क्षेत्र के बारे में सारी स्टडी करी होती है। यानी कि उन्होंने देखिए बीए में या एमए में सारे चैप्टर पढ़े होते हैं कि साइकोलॉजी क्या, सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी कैसे बनी, क्या क्या उसके स्कूल ऑफ थॉट्स थे, क्या उसके मेथड है एक्सपेरिमेंट करने के, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है, और बच्चों केस स्टडी कैसे की जाती है, और वो एक्सपेरिमेंट्स यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वगैरह वो सारे वो प्रोजेक्ट वर्क वो करते हैं, ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक करते हैं। मगर आपके पास कोई आ रहा है, ठीक है, आप उसको लिख कर ये दवाई दे दो कि भाई ये नींद की दवाई है या ऐसा है, वो ये काम मनोवैज्ञानिक नहीं करता, ये काम साइकेट्रिस्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक कभी भी मेडिकेशन नहीं देता। और साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो काम करता है ह्यूमन और एनिमल्स के साथ, वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में कर सकता है, और एरिया ऑफ उसका स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और वो लाइसेंस होते हैं इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट एट वर्क यानी कि कार्यरत मनोवैज्ञानिक किस किस तरीके के होते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं। ये सूची जो है ये अपने आप में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मगर हम मेन एरियाज जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये एनसीईआरटी के क्लास 11 के चैप्टर 1 में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग और बना सकते हैं। देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो उन क्लाइंट्स के साथ डील करता है जिनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, यानी व्यवहार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो उनको थेरेपी प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो रॉजर्स ने दी वो हो सकती है, उनकी बातें सुनना, उसको दोबारा उन्हीं के शब्दों में कहना, इस तरीके की जो थेरेपी सेशंस होते हैं ना, तो वो जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देता है। वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी की तरह काम कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स या मेंटल इंस्टीट्यूशंस भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लव यू जिंदगी फिल्म है, उसमें आलिया भट्ट जो होती है वो शाहरुख खान के पास जाती है ना, तो वो शाहरुख खान उस फिल्म में क्या है, क्योंकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है यानी नैदानिक मनोवैज्ञानिक, वो उसकी थेरेपी सेशंस करता है उसके साथ। तो वो सारे काम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, जिसमें थेरेपिस्ट जो होता है, जो क्लाइंटील होता है, उसकी बातें सुनता है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करवाता है। वो खुद को ये नहीं बताता कि तू ऐसे करेगा तो ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे डायरेक्ट करके उसको उस तरफ लेकर जाता है। और थेरेपीज भी देखिए अलग अलग तरीके की होती है, बिहेवियरल थेरेपी भी होती है, जो फ्रॉइड ने दी वो वाली थेरेपी भी होती है साइकोडायनामिक, और रॉजर्स वाली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है। दूसरे होते हैं भाई हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट।
जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम जो होती है ना, उससे रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं। जो पीछे वाले थे ना, वो तो क्लिनिकल व्यवहार से जुड़ी हुई बातों को करते थे। यहाँ पे मोटिवेशन से या इमोशन से जुड़ी हुई, जैसे आपके मेंटल हेल्थ सेंटर्स में काम करते हुए मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। स्कूल में बच्चे को बड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होगा ना, वो मदद करेगा कि इस सब्जेक्ट के इतने स्कोप हैं, इसके ये नहीं है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर होते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी काउंसलर्स की वैकेंसी निकली थी और उसके अंदर कहा गया था कि किसी ने बीए साइकोलॉजी कर रखी हो, एमए साइकोलॉजी कर रखी हो, प्लस एक डिप्लोमा कर रखा हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 6 महीने का। तो वो जो डिप्लोमा है ना, वो एक स्पेशलाइजेशन थी कि उस एमए करने के बावजूद भी जिसने डिप्लोमा कर रखा होगा ना काउंसलिंग में, तो वो उस वैकेंसी को भर सकता था। और इस तरीके की पोस्ट स्कूल्स में क्रिएट करने का मकसद यही था कि बच्चे जो है ना, अपनी इमोशनल बढ़ते हुए बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स वाले, या फिर स्कूल के अंदर जो कल्चर है, यानी कि टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसको सुधारने का। उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई टीचर खुद कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो इस तरीके से वर्क कल्चर अच्छा बने, उसके कारण उनकी रिक्रूटमेंट की गई थी। तो वो कहलाते हैं हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब तीसरे तरीके के होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, यानी संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना आजकल, वो बड़े एचआर और ये सारी बातें होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम जो है भाई इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, इनके मोटिवेशनल सेशंस करा रहे हैं कि सब संगठन है, एक है, और इनकी स्किल इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, वो संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक करवाता है कि यानी कि जो भी बंदे एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो अपना फुल पोटेंशियल उस संगठन के लिए कैसे दे। अगर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो और कंसल्टेंसी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइडेड हों, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करता है। और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो इनको हायर भी करती है ताकि सारे जो उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम डील हो और वो अपना फुल 100% दे, ताकि कंपनी भी अच्छा काम करे। तो आप देखिए, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक के लिए एक वैकेंसी वहाँ भी क्रिएट होती है। अगर आप बीए एमए साइकोलॉजी करते हैं तो देखिए एक पोस्ट यहाँ पे भी आपके लिए है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट यानी सामुदायिक मनोवैज्ञानिक। भाई सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, वो काम करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के लिए। जो गांव वगैरह होते हैं उनमें जो है हेल्थ सेंटर्स होते हैं, और शहरों में रिहैब सेंटर्स हो गए या फिर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, नशा केंद्र, जिसमें कि ये काम करते हैं और जो लोगों की बुरी आदत है उनको वो कैसे छोड़ पाएँ और कैसे उनको मदद प्रोवाइड की जाए, तो उस पे ये सामुदायिक मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। एल्डरली या फिर जो ओल्ड एज होम्स में जो रह रहे हैं बुजुर्ग छोटे बच्चों के साथ, तो समुदाय के लेवल पे काम हो रहा है। जैसे पोवर्टी से रिलेटेड काम है कि गरीबी के कारण क्या बच्चा जो है वो मानसिक परेशानियां फेस कर रहा है, तो उस तरीके का वाला काम जो होता है ना, वो सामुदायिक मनोवैज्ञानिक करता है। अब आ गया हमारा विद्यालय मनोवैज्ञानिक यानी स्कूल साइकोलॉजिस्ट। ये स्पेसिफिकली दे रखा है, ऑल्दो ये हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम एक डिसिप्लिन पढ़ें तो उसमें हमारा स्कूल डेवलपमेंटल स्टेज में देखें तो हमारा अब तो 3 साल का ही बच्चा आने लग गया है, यानी आप 3 की मान लीजिए, प्री प्राइमरी से लेकर 12th की जो उसकी सारी पढ़ाई है, उसमें एक आपका स्कूल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर किस तरीके से उसकी मदद कर पाएगा, तो वो जो है वो एजुकेशनल सिस्टम में ये काम करते हैं, शैक्षिक में। और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया ही था कि काउंसलर्स और गाइडेंस की वैकेंसी जो निकली थी, दिल्ली सरकार में रिक्रूटमेंट हुई थी। और ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं कि एक काउंसलर तो होना ही चाहिए हर स्कूल के अंदर, क्योंकि मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको केटर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चे को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और जिसके कारण अगर उसको ढंग से डील कर लिया जाए तो सोसाइटल रेट्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक आउटलेट मिल जाएगा बच्चे को, एक बंदा होगा जिसको वो जाके अपनी सारी परेशानी बता सकता है और वो उसको गाइड कर सकता है और उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन डिलेमा से उसे निकाल सकता है। अब देखते हैं साइकेट्रिस्ट क्या होता है, यानी मनोचिकित्सक। आप देखिए, चिकित्सक यानी डॉक्टर, मनोचिकित्सक वो होता है जिसने एमबीबीएस की होती है, ठीक है, और वो स्पेशलाइज करता है डायग्नोज करने में यानी पता लगाने में और ट्रीट करने के लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भाई बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को
OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी को ऑब्सेशन है, यानी कि बार बार हाथ धोने का अगर किसी को ऑब्सेशन है कि उसको लगता है बार बार मेरे हाथ गंदे हो गए, तो वो एक तरीके की रिकरिंग चेन ऑफ थॉट्स होती हैं, यानी कि ऐसे विचार जो बार बार आते रहते हैं, जिनको बंदा चाह कर भी जो है नहीं रोक पाता, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है उन थॉट से और वो उन्हीं विचारों में लगा रहता है, उनकी चेन पे चेन चलती रहती है और जिसके कारण उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब करने लग जाती है और एक तरीके से उसका जो सामंजस्य है ना वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में मनोचिकित्सक के पास जाया जाता है। मनोचिकित्सक उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उसके लिए भाई एक DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैन्युअल प्रिपेयर किया हुआ है भाई, जिसके अंदर बताया है कि कौन से डिसऑर्डर हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए MBBS डॉक्टर जिसने स्पेशलाइज किया होता है इसके अंदर साइकेट्री में, तो वो जो है वो ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो उनको डील किया जाता है। साइकेट्रिस्ट आपने देखे होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं और वो ऐसे जो एक स्टेट होता है ना ये वाला, जिसमें कि मेंटल हेल्थ से बंदा गुजर रहा है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है उसकी, तो उसमें साइकेट्रिक हेल्प लेना कोई गलत नहीं है। देखिए फिजिकल किसी को फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पैर मुड़ गया है, उसके टखने में चोट आ गई है, तो डॉक्टर के पास जाया जाता है ना, आप फिजियोथेरेपी कराते हो, ये सब कराते हो। तो ऐसे ही अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो इससे रिलेटेड स्टिग्मास हैं सोसाइटी के, ऐसे शब्द हैं पागल और ये सारे, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उसका निदान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होती है, उसको मनोचिकित्सक पहचान पाएंगे और आप जो है वो फिर से अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट और स्टेबल हो जाएंगे। एक लंबे तौर पे, क्या आप एक शारीरिक बीमारी को लंबे तौर तक घींचते हैं कि आज मेरे पैर में चोट है, हो जाएगी अपने आप हो जाएगी, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए अवेयर होइए, इनसे रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कीजिए और खुद परपेचुएट कीजिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर कीजिए। देखिए साइकेट्रिस्ट जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन, यानी दवाइयाँ दे देता है। दवाइयाँ होती हैं उसमें, जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे दिमाग में होते हैं ना, उनको थोड़ा रिलैक्स करती है, नींद वगैरह ठीक आने लग जाती है, तो इंसान जो होता है उसके अंदर एंडोर्फाइंस होते हैं। देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे अंदर से खुश रहने लग जाते हैं, जैसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो मेडिकेशन उस चीज़ में हेल्प करती है। अब तीसरे नंबर पे आ गए हमारे साइकेट्रिक सोशल वर्कर, यानी मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता। भाई इन्होंने MSW किया होता है, यानी मास्टर्स कर रखी होती है सोशल वर्क के अंदर, और इन्होंने जो होता है साथ के साथ अपनी साइकेट्री भी इससे जुड़ी हुई है इनकी, यानी कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी उससे जुड़ा होता है और ये प्रोफेशनल लाइसेंस होता है इनका काम करने का। और सोशल वर्क यानी कि सामाजिक से जुड़ा हुआ भी इनका काम होता है और सोशल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट, यानी ग्रुप में क्या काम है, ग्रुप फैसिलिटेशन क्या होता है, ग्रुप में कोई बंदा कैसे बिहेव करता है और ग्रुप में कॉम्प्रिहेंसिव कैसे रह सकती है, और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट कैसे हमारे सोशल साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सोशल लोफिंग होती है और स्केप गोटिंग होती है, यानी कि स्केप गोटिंग का मतलब ये है कि एक बंदा खुद वैसे अकेले में तो अच्छा काम करता है, मगर ग्रुप में जो होता है तो वो कैसे अपने आप को छुपा लेता है, यानी कि वो काम उतना, क्योंकि वो सोचता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किस तरीके से आपका बिहेवियर कंफर्म करते हो, आप चीज़ों को मान जाते हो या ओबीडियंट बिल्कुल ही आज्ञा पालन करते हो, कैसे ग्रुप बिहेवियर में आपका इंडिविजुअल जो है वो चेंज करता है। तो वो सब मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करता है और प्रैक्टिस करता है, उसके पास लाइसेंस होता है। तो ये सारे आपने देखे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से जुड़े हुए कौन से प्रोफेशनल्स हैं, यानी काम करने वाले बंदे कौन से हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर पेपर में आता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसने BA MA साइकोलॉजी वगैरह की होती है और उसी में डॉक्टरेट होती है, डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी। और जो साइकेट्रिस्ट होता है ना वो MBBS होता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस टॉपिक को क्लियर करने में। थैंक यू वेरी मच।